नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शर्मा यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। संविधान की प्रस्तावना का ये फर्स्ट पार्ट होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो इसमें चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताना है कि भारतीय संविधान को कौन से भाग को उसमें आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो पहला ऑप्शन है आपका प्रस्तावना, सेकंड ऑप्शन आपका मौलिक अधिकार, और थर्ड ऑप्शन आपका है राज्य के नीति निर्देश तत्व, और लास्ट ऑप्शन दिया गया है आपको संविधान के सभी अनुच्छेद। तो दोस्तों आपको बताना है इसमें कौन सा राइट क्वेश्चन होगा। तो इसमें आपका क्वेश्चन होगा प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है किस पर विशेष ध्यान दिया था संविधान निर्माताओं ने। और ऑप्शन ए है आपकी प्रस्तावना, ऑप्शन बी मूल कर्तव्य, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, और ऑप्शन डी है आपका नीति निर्देश तत्व। आपको सही आंसर का चयन करना है। आपको सही आंसर बता देता हूं क्या है, इसमें है प्रस्तावना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड। इसमें बताना है भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि भारत की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है। इसमें ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए लोकतंत्रवादी भारत, ऑप्शन बी लोक गणराज्य, ऑप्शन सी लोक प्रभुसत्ता, और लास्ट ऑप्शन है आपका हम भारत के लोग। तो आपको इसको सही ऑप्शन का चयन करना है। तो आपको बताना है प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है। तो उसका ऑप्शन आपको मैं बता देता हूं क्या है राइट, वो है हम भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। इसका आपको सही आंसर का चयन करना है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए बता इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। ऑप्शन बी में बताता है यह राज्यों का एक संघ है। ऑप्शन सी में बताया गया है कि भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकार का उपयोग करते हैं। और ऑप्शन डी इसमें बताया गया है यह राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए चुना जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही है, क्योंकि जो है राज्य का प्रमुख होता है वो निर्धारित 5 साल के लिए चुना जाता है। इसका ऑप्शन सी डी सही होगा। तो इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। इसमें बताना है भारत है, भारत एक है। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है भारत के बारे में। इसमें ए ऑप्शन में बताया है भारत है। ए ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, बी हिंदू राष्ट्र, सी हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको सही आंसर का चयन करना है। तो आपको मैं सही आंसर बता देता हूँ, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको सही आंसर का चयन करना है, बताना है। इसमें पहला ऑप्शन है राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है। ऑप्शन बी में बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार किया है। ऑप्शन सी में बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। और लास्ट ऑप्शन में बताया गया इनमें से कोई नहीं, मतलब कि इनमें से चारों में से तीन में से ऑप्शन से कोई नहीं होगा। तो आपका सही आंसर का चयन करना है। तो आपको मैं सही आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। और आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बताना है। बताया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, चार ऑप्शन में तो सिलेक्ट करके बताना है। तो इसमें ए ऑप्शन में दिया गया कि धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है। ऑप्शन बी में बताया कि बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। ऑप्शन सी में बताया गया कि अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। और लास्ट ऑप्शन में बताया गया कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणतंत्र होता है। आपको गणतंत्र के बारे में बताना है और चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। चार ऑप्शन में तो आपको एक राइट ऑप्शन का चयन करना है। पहला ऑप्शन है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य। ऑप्शन बी अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य। ऑप्शन सी संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य। ऑप्शन डी दिया गया है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। तो आपको सही आंसर का चयन करना है, बताना है दोस्तों। तो आपको मैं बता देता हूं, इसका डी ऑप्शन सही है, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से
ना चुना होगा, मतलब कि जो इसका राष्ट्र अध्यक्ष होगा उसका चुनाव जनता द्वारा होगा, वंशानुगत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 9 क्वेश्चन है हमारा। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले ऑप्शन में धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्रिक दिया गया है, और बी ऑप्शन में प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक दिया गया है, और आपका सी ऑप्शन में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष दिया है, और डी में धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र दिया गया है। आपको इसका मैं सही आंसर बताता हूं। इसका सी आंसर सही है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष आंसर सही होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो बताना है आपको। इसका 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में कहा गया है एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, और ऑप्शन बी में बताया गया समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र। ऑप्शन सी में बताया कि प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, तो सी आंसर, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 11th में हम बताएंगे कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, आपको इसका अर्थ बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। ऑप्शन बी, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, और ऑप्शन डी, भारत राज्यों का एक संघ है। तो बताना है भारत एक गणतंत्र है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर सी होगा, भारत में वंशानुगत शासक नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर शासक जो होता है जनता के द्वारा चुना जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो ये 4 शब्द दिए गए हैं। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन मिल ही जाता है। तो इसमें से 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा शब्द है जो उद्देशिका में नहीं है। पहला शब्द है समाजवादी, बी ऑप्शन है पंथनिरपेक्ष, और सी ऑप्शन है प्रभुत्व संपन्न, और लास्ट ऑप्शन है आपका लोक कल्याण। तो 4 शब्दों में से आपको सही आंसर का चयन करना है। तो सही आंसर इसका दोस्तों लोक कल्याण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। सेकंड ऑप्शन में बोला है कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, और सी ऑप्शन में बोला गया है कि सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, और लास्ट ऑप्शन में बोला गया कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारत को एक गण राज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि, इसके बारे में बताना है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। ऑप्शन बी, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। ऑप्शन सी, उसका अपना लिखित संविधान है, और ऑप्शन डी होगा उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो दोस्तों इसमें सही आंसर का आपको चयन करना है। सही आंसर होगा इसका ए, राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, इसलिए भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 15। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर शब्द काफी देखते हैं आप, न्यूज में भी रहता है। तो सेक्युलर शब्द के बारे में पूछा गया है, सेक्युलर शब्द का अर्थ पूछा गया है। तो सेक्युलर शब्द का क्या अर्थ होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन सभी नागरिकों को धर्म व एवं उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन बी एकेश्वर, ऑप्शन सी बहुदेववाद, और ऑप्शन डी सभी धर्मों की अस्वीकारिता। तो आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। सही ऑप्शन आपको मैं बता देता हूं। सही ऑप्शन है इसमें ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, सेक्युलर का अर्थ होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16। इसमें बताया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या तात्पर्य है।
तो इसका आपको तात्पर्य बताना है। वही 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। ऑप्शन बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ऑप्शन सी, संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन डी, भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो इसका आपको सही आंसर बताना है। तो इसका आंसर दोस्तों होगा संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका समाजवाद का अर्थ है। समाजवाद का अर्थ बताना है दोस्तों। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन सामाजिक नियंत्रण, बी ऑप्शन है राष्ट्रीयकरण, और आपके नेक्स्ट ऑप्शन है सामाजिक न्याय, और डी ऑप्शन है सामाजिक स्पर्धा। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों समाजवाद का अर्थ आपको बताना है। तो इसका अर्थ होगा सामाजिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, और ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन होगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? इसको आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है हर एग्जाम के लिए। इसमें 4 ऑप्शन है। ए, यूएसए मतलब अमेरिका, बी, कनाडा, सी, जर्मनी, और लास्ट ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो आपको बताना है कौन से देश से ली गई है समवर्ती सूची। तो आपको इसका सही ऑप्शन मैं बता देता हूं। इसका सही ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। ओके दोस्तों, ये हमारी प्रस्तावना का फर्स्ट पार्ट था, और नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका सेकंड पार्ट डालेंगे। ओके, थैंक यू।